बीजेपी लगातार एक के बाद एक चुनाव जीत रही है और देश में लोग कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस चुनाव लड़ ही नहीं पा रही है, कांग्रेस के पास में नेता ही नहीं है। लेकिन बीजेपी को करोड़ों रुपए मिले हैं, इस बात की चर्चा कहीं नहीं होती है। और इस बात की चर्चा जब संसद में हुई तो सामने जेपी नड्डा बैठे हुए थे और पूरे 15 मिनट तक जब ये पूरा चिट्ठा संसद में खोला जा रहा था, पूरे 15 मिनट तक जेपी नड्डा मानो होठ सील करके बैठ गए। एक बार एक सेकंड के लिए विरोध नहीं जता पाए। और बड़ी बात यह है कि कैमरा जेपी नड्डा पर भी नहीं गया। अब आप कहेंगे कि करोड़ों रुपए बीजेपी के पास में है तो जो सरकार होती है उसके पास में तो पैसा होता ही है, ये सच्चाई है। लेकिन कांग्रेस जब सरकार में थी उस वक्त में बीजेपी के पास कितना पैसा था और जब आज बीजेपी सरकार में है तो कांग्रेस के पास में कितना पैसा है। देखिए जरा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त में कितना पैसा था। 2004 के अंदर, 2004 में कांग्रेस की जिस वक्त में सरकार नहीं बनी थी, बनने वाली थी, बीजेपी उस वक्त में सरकार में थी, उस वक्त में कांग्रेस के पास में 38 करोड़ रुपए थे, बीजेपी के पास में 88 करोड़ रुपए थे। 2009 में यह रेशो उल्टा हो जाता है क्योंकि बीजेपी विपक्ष में चली गई थी और कांग्रेस सरकार में थी। 2009 के अंदर कांग्रेस के पास में 21 करोड़ रुपए थे, 221 करोड़ रुपए, और बीजेपी के पास में 150 करोड़ रुपए थे। 2014 में कांग्रेस के पास में 390 करोड़ रुपए था, कांग्रेस सरकार में थी, और बीजेपी के पास में 395 करोड़ रुपए था, यानी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 2019 के आते आते ये एकदम से बदल गया, कांग्रेस के पास में 315 करोड़ रुपए और दूसरी तरफ बीजेपी के पास में 3,562 करोड़ रुपए है। इसके बाद में 2024 में कांग्रेस जो 315 करोड़ पर थी वो घट करके 133 करोड़ पर आ गई और कांग्रेस बीजेपी के हो गए 10,107 करोड़ रुपए। ये 2019 में जो पैसा था 315 और 3,562 करोड़ रुपए, जब रेशो था 92% बीजेपी के पास में पैसा था और 8% पैसा वो कांग्रेस के पास में। लेकिन जब 2014 में इनके पास में 10,107 करोड़ रुपए हुआ और कांग्रेस के पास में 133 करोड़ रुपए हुआ तो रेशो पूरी तरह से बदल गया, खत्म हो गया। यूं कहिए आप, कांग्रेस के पास में 99, माफ कीजिए 1% सिर्फ, और बीजेपी के पास में 99%। कितनी बड़ी बात है।